अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 1, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं हम उसको, और दूसरा नाम क्या है, मॉड्यूलस। ये दो नाम हैं। इन दोनों नाम से अगर कोई भी नाम आए तो आप समझ जाए एक ही चीज की बात हो रही है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बुक में आपको क्लियरली डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको समझा देती हूँ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर उससे शो करते हैं हम लोग, z से डिनोट करते हैं, ठीक है। z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म ले ली, कोई भी, a b इज एनी रियल नंबर, ठीक है। अब मैं इसका बोल रही हूँ कि इसका फाइंड करो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस फाइंड करो इसका, ठीक है। तो इसको हम शो कैसे करेंगे, हम शो करेंगे z को z मॉड्यूलस से, इसको कहते हैं मॉड्यूलस या मॉड, ठीक है। ऐसे लिखेंगे इसको, डिनोटेड बाय दिस, इज इक्वल टू, करना क्या है हम लोगों ने, दोनों पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इसका भी सिर्फ कोफिशिएंट और इसका भी सिर्फ कोफिशिएंट उठाएंगे हम लोग, ठीक है। देखें कैसे, अंडर रूट, यहां से क्या है रियल पार्ट, a का स्क्वायर प्लस, बीच में साइन प्लस ही होगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। आयोटा यानी लिखेंगे इसको। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन द एंड आंसर क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। आप यहाँ देखिए, बुक में लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ z डिनोटेड बाय z मॉड इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है। ये मैंने समझा दिया आप लोगों को। आगे क्या बोला है, विच इज अ रियल नंबर। इसका जो आंसर होगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वो एक रियल नंबर होगा। इसका आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस का आंसर हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा, कोई इसमें इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं होगा, ठीक है। अब ये मॉड्यूलस आया क्यों, कहाँ से, ये है क्या। ग्राफ में अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेंगे तो ये उसको, उस कॉन्सेप्ट को शो करता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस OP ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। अब ये जो हमारे पास मॉड्यूलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस शो कर रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन क्या है, जहाँ पे x और y दोनों 0 0 होते हैं, ठीक है। ओरिजिन से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, कोई भी, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, हमने आप डायग्राम में शो किया हुआ है। तो ग्राफ पे वो क्या शो करेगा, हमारे पास मॉड क्या शो करेगा, मॉड्यूलस क्या शो करेगा, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस शो करेगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक इससे प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है z1 और z2, और वो हमें डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है इन्होंने कि आप इसको शो करें, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज को पुट करके इन कंडीशंस में आप शो करें कि क्या z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई होके फिर उसका बार लेंगे, वो इक्वल है z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार, ठीक है। ये दोनों के आंसर आपस में इक्वल है, आपने शो करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, z1 इंटू z2 बार, बार मीन्स क्या शो करता है, बार कॉन्जुगेट को, ठीक है। अब हमने इस कंडीशन को समझना है, इसमें लिखा हुआ गया, हमने सबसे पहले करना क्या है, हमने z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका फिर हमने कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, z1 लिखा, 1 माइनस 2 आयोटा, हमें क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ मैंने डायरेक्ट z1 का अलग से बार ले लिया सेकंड पार्ट के लिए, पहले आपकी मर्जी, आप बाद में ले लो, अभी ले लो, मसला नहीं है, ठीक है। और z2 ले लिया 2 प्लस आयोटा। कंडीशन क्या थी, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, हमने z1 पहले लिखा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय z2 की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस आयोटा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे जो हमने 1.1 में किया था। अगर किसी ने वहाँ वाली वीडियो नहीं देखी, प्रैक्टिस नहीं की है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी ब्रैकेट से, और -2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी ब्रैकेट से, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब क्या हो गया, हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, -2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 ज़ा 2 आयोटा, -2 2 ज़ा 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, आयोटा आयोटा की वैल्यू एक साथ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो कर देंगे। 2 एज इट इज
-4 आयोटा प्लस आयोटा मीन्स -3 आयोटा। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 और 2 4, -3 आयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 इंटू Z2 का आंसर। ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ। ये डॉट क्या शो करता है, प्रोडक्ट को शो करता है, मल्टीप्लीकेशन को शो करता है। ठीक है, नाउ कंडीशन क्या थी हमारे पास, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। बार क्या शो कर रहा है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करते थे हम लोग, सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। हम क्या करेंगे, Z1 Z2 का आंसर उठाया, उसका कॉन्जुगेट लिया, तो माइनस साइन किस में चेंज हो गया, प्लस साइन में। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड की कंडीशन क्या थी, क्या गिवन था हमें, Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है, कॉन्जुगेट अलग अलग ले लिया, कॉन्जुगेट अलग अलग है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन को समझना है आप लोगों ने। इस पे भी गलती नहीं करनी कि भाई मल्टीप्लाई पहले कर दिया फिर बार नहीं। हमने पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो Z1 का कॉन्जुगेट हमने यहाँ शुरू में ले लिया था पहले ही, 1 माइनस 2 आयोटा था, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हुआ, 1 प्लस 2 आयोटा हो गया। Z2 क्या था, 2 प्लस आयोटा था, साइन चेंज होगा इमेजनरी पार्ट का, 2 माइनस आयोटा बन गया। ठीक है, ये दोनों आ गए इसके कॉन्जुगेट। अब इन दोनों कॉन्जुगेट्स को हमने कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की यूज करते हुए हमने कर दिया अलग अलग, 1 को उस पूरे से मल्टीप्लाई, 2 आयोटा को उस पूरे से मल्टीप्लाई। बीच में साइन का ख्याल रखना है आपने, जो भी साइन इसके साथ होगा वही साइन यहाँ पे आएगा, साथ लिखना जरूर है। साइन की गलती नहीं करेगा, बहुत छोटी मिस्टेक है लेकिन पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस कर दिया, 2 1 2 आयोटा वैल्यू के साथ सॉल्व कर दी। ठीक है, 3 आयोटा आ गया, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट लेने के बाद इनका प्रोडक्ट जब लिया तो आंसर वही आया। कौन सा आया, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आया था, Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट का आंसर क्या था, 4 प्लस 3 आयोटा। इसका भी आंसर आया 4 प्लस 3 आयोटा। तो हेंस प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास कंडीशन जो गिवन है हमें क्वेश्चन में शुरू में, ये आपके पास एज MCQs भी आ सकती है कि बताएं Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू डैश। आपको कोई 4 ऑप्शंस दे देंगे, तो आप लोगों ने इस कंडीशन को याद रखना है कि किसके बराबर है। बहुत इजी से हमें पता है, होल कॉन्जुगेट ले लें उनका तब मल्टीप्लाई करें, या अलग अलग कॉन्जुगेट लेके तब मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब है पार्ट 2, Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। हमारे पास यहाँ होल कॉन्जुगेट है और यहाँ पे अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है और हमें Z1 Z2 की वैल्यूज गिवन है, तो हम उसको लेके सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने बस कंडीशन का ख्याल रखना है कि पहले स्टेप करना क्या है। ऐसे ना हो आप लोग होल कॉन्जुगेट ले लें, पहले दोनों कॉन्जुगेट लें फिर डिवाइड करें, नहीं, पहले हम डिवाइड करेंगे दोनों को, उसके बाद कॉन्जुगेट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू 1 माइनस 2 आयोटा और यहाँ Z2 की वैल्यू हमने लिख दी जो हमें गिवन थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने 1.1 में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 में कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा होगा, इमेजनरी पार्ट होगा, हम मस्ट लाजमी हर क्वेश्चन में जो भी कंडीशन, जो भी एक्सरसाइज कुछ भी आ जाए, अगर तो डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, हम मस्ट रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का क्या मतलब था, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 प्लस आयोटा था, हमने उसको कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस आयोटा, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ताकि नीचे वाली डिनोमिनेटर में से इमेजनरी पार्ट खत्म हो जाए। हो गया, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। नीचे वाली फॉर्म कौन सी बन रही है, a प्लस बी, a माइनस बी। ये फिर से वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, अलजेब्रा फॉर्मूला यूज हो रहा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो हमने क्या किया, उसी फॉर्मूले के थ्रू इसको
बंद कर दिया, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अब तक आप लोग को रट जाना चाहिए पिछली वीडियोस में, लेकिन नहीं हुआ तो दोबारा वीडियोस बैक करके देखें, अच्छी तरह रिवाइज करें। अच्छा, ऊपर क्या हुआ, ऊपर फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ, 1 मल्टीप्लाई विद दिस होल ब्रैकेट माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई विद दिस होल ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, आयोटा और माइनस माइनस 4 आयोटा को आपस में हमने ऐड कर दिया, तो माइनस साइन है, बड़ा साइन बड़ी वैल्यू का साइन क्या है माइनस, तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, ऑपरेशन प्लस का हो रहा है तो 5 आयोटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2 हो गया, +2 और -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, -5 आयोटा अपॉन 5। यहाँ भी 5 आपस में 5 कट रहा है एक दूसरे से। ठीक है, हमने यहाँ पे भी कटिंग कर दी और आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। ठीक है, आप लोग ये गलती बच्चे करते हैं कि इसी स्टेप में यहाँ से इसको काट दिया, इसको काट दिया, नहीं, आप लोगों ने याद रखना है बच्चों, प्लस माइनस से ऊपर हो तो नीचे वाली कटिंग, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कटिंग नहीं हो सकती जब तक हमारे पास वो डिवीजन की फॉर्म में ना आ जाए, साथ कोई और वैल्यू नहीं है। तो हमने 5 से काट दिया, माइनस आयोटा इज द आंसर। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, अच्छा अभी तक नहीं आया। अब कंडीशन क्या थी, Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट भी लेना था हम लोगों ने। ठीक है, कॉन्जुगेट भी लेना था, सही। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, माइनस आयोटा था, कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या हो गया, आयोटा। राइट हैंड साइड की क्या कंडीशन थी, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। अब Z1 कॉन्जुगेट हम पहले निकाल चुके हैं, पिछले पार्ट में ले चुके हैं, मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं किया। Z1 था हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट लिया तो क्या आया, 1 प्लस 2 आयोटा आ गया। Z2 क्या था हमारे पास, 2 प्लस आयोटा था, Z2 का हमने कॉन्जुगेट ले लिया है तो आंसर क्या आया, 2 माइनस आयोटा। अच्छा, आप लोगों ने लिखने में गलती नहीं करनी, जैसे मैंने यहाँ पे Z1 अपॉन Z2 लिखा था, उसका कॉन्जुगेट नहीं लिया अभी तक, तो कॉन्जुगेट का साइन नहीं आएगा। सिर्फ Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू लिख के उसको सॉल्व करने के बाद जब कॉन्जुगेट की बारी आई तो कॉन्जुगेट का साइन लगाया है। सेम केस आप लोग यहाँ पे हर क्वेश्चन में यही ख्याल रखना कि जो ऑपरेशन हो रहा है उसी का साइन तब लगेगा, पहले से नहीं लगा देना, उस तरह गलती मत करना। ठीक है, अब Z1 कॉन्जुगेट ले चुके हैं तो इसलिए Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट साइन आ रहा है, यहाँ भी ले चुके हैं, आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने Z1 कॉन्जुगेट को डिवाइड करना है Z2 कॉन्जुगेट पे। तो फिर से हमारे पास क्या था, नीचे डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट था, मतलब फिर से रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना है कैसे, मल्टीप्लाई बाय उसका कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से वही फॉर्म बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बना के इसको बंद कर दिया। ठीक है, ऊपर क्या किया, ऊपर सिंपल हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने दोनों टर्म्स को आपस में, और नीचे वाली क्या कर दी, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, -1, 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 4 + 1, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 2 प्लस आयोटा, 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 + 5 आयोटा -2 अपॉन 5, +2 और -2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। 5 आयोटा अपॉन 5, 5 और 5 आपस में कैंसिल, आंसर आ गया आयोटा। तो क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, जी बिल्कुल, दोनों का आंसर क्या है, आयोटा। तो शो कर दिया हमने कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास 4 कंडीशंस गिवन है हमें। क्या गिवन है, Z1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस Z1 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस Z1 कॉन्जुगेट और उसका एब्सोल्यूट। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व करते हैं Z1 एब्सोल्यूट से। एब्सोल्यूट में क्या करते थे हम लोग, रियल पार्ट उठा के और स्क्वायर रूट में लेना है, उसका स्क्वायर लेना है और आंसर। ठीक है, अब देखते हैं
क्या किया, Z1 क्या था रियल पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस बीच में साइन क्या है प्लस, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या था 2 नहीं सॉरी -2, साइन के साथ लेना है आपने, ठीक है। -2 लिखा, उसका होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना एब्सोल्यूट का, हमने अभी जो पढ़ा। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, माइनस का भी स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी छोटे से स्तर के स्टेप में, तो आप लोगों ने कैलकुलेटर से ही करना है, खुद नहीं करना कि गलती के चांस कम हो जाए, आपने कैलकुलेटर से ही एग्जैक्ट आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने फिर 1 + 4 √5 आ गया आंसर Z1 एब्सोल्यूट का, ठीक है। अब करते सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी, -Z1 का एब्सोल्यूट। -Z1 मीन्स कि माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देना है पूरी Z1 की वैल्यू से, ठीक है। तो क्या कर देंगे, एक तरह से हम इसका एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। एडिटिव इनवर्स Z1 का क्या होगा, -Z1, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था, इसी एक्सरसाइज के शुरू में हमने पढ़ा है, ठीक। तो क्या किया, -Z1 हो गया तो इस पॉजिटिव 1 था, प्लस माइनस 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 प्लस, ओ सॉरी माइनस 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 से कर रहे ना मल्टीप्लाई हाइट, तो माइनस माइनस प्लस, तो -Z1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 + 2 आयोटा। ये हमने इसको आप एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं, और इसको आप कह सकते हैं कि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी टर्म को, तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, इसका हमने क्या लेना है, एब्सोल्यूट लेना है, कंडीशन में गिवन है तो एब्सोल्यूट ले लिया। एब्सोल्यूट मीन्स के अंडर रूट में लिखना है आपने इसको, उनके रियल पार्ट को, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 आ गया, यहाँ से स्क्वायर लिया 4 आ गया, अंडर रूट 1 + 4 √5। हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल है, अभी तक तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, देखिए ये चारों आपस में इक्वल है, हमने ये भी चेक करना है। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या गिवन है, Z1 का कॉन्जुगेट लेना है पहले, ठीक है, उसके बाद उसका मॉड लेना है, मॉड्यूलस लेना है, ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने, Z1 का कॉन्जुगेट ले लिया। यहाँ पे मैंने गलतियां देखिए, आप लोग के लिए गलती भी की है मैंने, कि आप लोग गलती ना करें। क्या गलती की है, Z1 का हम सिर्फ कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे फिलहाल मॉड का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। Z1 कॉन्जुगेट लिया तो क्या आया, Z1 था 1 - 2 आयोटा, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हुआ, 1 + 2 आयोटा हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने मॉड का साइन लगाया है, क्योंकि हम अब मॉड ले रहे हैं, मॉडुलस सब ले रहे हैं, ठीक है। अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, सॉल्व किया 1 4 1 + 4 अंडर रूट में आ गया √5। आंसर अभी तक क्या आ रहे हैं हमारे पास, सेम आ रहे हैं, मतलब हमारे पास अभी तक तो इक्वल आ रहा है। लास्ट टर्म है हमारे पास -Z1 का कॉन्जुगेट फिर उसका एब्सोल्यूट, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिए आप लोग, -Z1 क्या होगा, साइन चेंज करने हम लोगों ने। अच्छा एक और बात, -Z1 का मतलब ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें कंफ्यूजन ये है कि पहले कॉन्जुगेट लेंगे या पहले माइनस करेंगे। तो हमारे पास बुक में लिखा हुआ है Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है, माइनस उसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है, फिर माइनस साइन, फिर हमने उसका एडिटिव इनवर्स लेना है। तो पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लो उसका, कॉन्जुगेट हमने भी यहाँ पे लिया है, क्या आया कॉन्जुगेट, 1 + 2 आयोटा, ठीक है, आ गया। अब हमने उस 1 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस यहाँ पे लिखा था -Z1 का कॉन्जुगेट था, तो हमने कर दिया माइनस, तो उस पूरी टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन के साथ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास साइन चेंज हो गए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, इसमें कॉन्जुगेट माइनस साइन के ऊपर नहीं है, सिर्फ Z1 के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स के एडिटिव इनवर्स उसका ले लेंगे, और फिर उसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे, मॉड्यूलस लेंगे, ठीक है, मॉड्यूलस ले लेंगे। अब हमने क्या किया, हमने माइनस और Z1 कॉन्जुगेट तक सॉल्व कर लिया, तो आंसर ये आ गया। अब इसी का हमने मॉड लिया, तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 साइन के साथ लेने आपने, ठीक है। प्लस होगा तो मसला नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर साथ माइनस है इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो हम उस साइन के साथ ही वैल्यू लेंगे।
-2 का स्क्वायर, स्क्वायर लिया 1, इसका स्क्वायर लिया 4, 1 + 4 √5। तो हमारे पास हमने शो कर दिया, प्रूफ कर दिया कि हमारे पास ये सारी कंडीशन, ये चारों कंडीशन आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। आपके पास ये जो कंडीशन इस क्वेश्चन में गिवन है ये एज अ एमसीक्यूज आ सकती हैं, तो आपने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ये याद रखना है, ये प्रैक्टिस करना है, ये ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज किसकी इक्वल है, या आपके पास एमसीक्यूज में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा सा याद समझ भी आ गया, याद भी हो जाएगा। पार्ट 4 कंडीशन क्या गिवन है, Z2 × Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है, इज इक्वल टू Z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने शो करना है कि आपस में इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली पहले हमने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू 2 + आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया, Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ गया, 2 - आयोटा। अब इन दो टर्म्स का हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट, पॉइंट का शो कर प्रोडक्ट लेना है, हमने प्रोडक्ट ले लिया, लिख दिया दोनों को एक साथ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया आंसर, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, -2 आयोटा आया, +2 आयोटा आया, आपस में हो जाएगा 0 कैंसिल आउट। ठीक है, पीछे क्या बचा, 4 यहाँ से आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी, माइनस साइन उसका एज इट इज लिख दिया। ठीक, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया 5। अब राइट हैंड साइड की बात, राइट हैंड साइड में बोला हुआ है Z2 का मॉड्यूलस देन उसका स्क्वायर। ठीक है, पहले हम क्या लेंगे, मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस क्या था, अंडर रूट में हमने लिखनी है वैल्यू, Z2 की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ से आ गया 2, आयोटा के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 उसका रियल पार्ट है, तो हमने क्या किया, 1 कोफिशिएंट है तो हमने 1 उठा के 1 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 √5। कंडीशन क्या थी कि मॉड लेने के बाद स्क्वायर भी लेना है, तो हमने √5। अच्छा, अब देखिए यहाँ तक मैंने सिर्फ मॉड लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। अगले स्टेप में हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो इसलिए हमने इधर स्क्वायर लिखा है और इधर भी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो हमने Z2 का मॉड का जो आंसर आया, उन्होंने कहा Z2 का मॉड लेने के बाद उसका स्क्वायर, तो Z2 का मॉड लेने के बाद आंसर ये आया, अब इसका स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, तो आंसर क्या आया, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया आपस में, तो आंसर आ गया 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हमने कंडीशन शो कर दी कि जी ये बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी का पार्ट 1, Z1 + Z2 का मॉड्यूलस। अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है गिवन है, हमें साफ समझ आ रही है कि पहले Z1 को प्लस करना है Z2 से, जो आंसर आएगा फिर उसका हम लेंगे क्या, मॉड्यूलस। ठीक है, तो हमने Z1 लिखा 1 - 2 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू लिखी 2 + आयोटा, इन लोगों को हमने कर दिया आपस में ऐड, तो 1 + 2 3, -2 आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। Z1 + Z2 का आंसर तो आ गया। अब हमने करना है Z1 + Z2 का मॉड्यूलस। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या लिखना है हमने, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट लेना है हमने, यहाँ कुछ नहीं मतलब है -1, माइनस साइन लेना है, साइन के साथ लेनी है। ठीक है, वैल्यू, तो माइनस साइन, -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 √10, अंडर रूट अपने उधर ही रहेगा ऊपर। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, वरना आप एज इट इज आंसर लिखेंगे, पॉइंट में वैल्यू नहीं लिखनी है। ठीक है, √10 इसका आ गया आंसर। इसमें हमने शो नहीं करना, किसी चीज की इक्वल नहीं करना, वो पिछले वाले पार्ट में था, इसको हमने सिर्फ सॉल्व करना है। पार्ट 2, Z1 × Z2, मतलब बीच में कोई साइन नहीं, क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, प्रोडक्ट हो रहा है। Z1 × Z2 का मॉड्यूलस लेना है हमने, तो हमने क्या किया, Z1 को मल्टीप्लाई कर दिया Z2 की वैल्यू से, पहले Z1 था, Z1 की वैल्यू लिखी, फिर Z2 था, Z2 की वैल्यू लिखी, आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, फिर से 1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, -2 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया, आंसर में हमने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, आयोटा पार्ट के साथ ऐड कर दिया, -3 आयोटा आ गया, 2 - 3 आयोटा और उसको माइनस प्लस, तो 2 आ गया। Z1 × Z2 इज इक्वल टू, हमने सॉल्व किया क्या, 2 - 3 आयोटा + 2,
2 + 2 4 - 3 आयोटा आ गया। अब कंडीशन क्या थी, Z1 × Z2 का होल मॉड्यूलस भी लेना था, ठीक है। तो Z1 × Z2 का हम मॉड ले रहे इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लिया 16, इसका स्क्वायर लिया 9, 16 + 9 25। अब इसका अंडर रूट पॉसिबल था तो आंसर आ गया 5, ठीक है। थर्ड पार्ट Z1 अपॉन Z2 होल मॉड्यूलस, ठीक है। पहले Z1 × Z2 डिवाइड करने के बाद फिर उसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट नहीं, मॉड्यूलस। अब Z1 डिवाइड बाय Z2 किया, Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू लिखी, फिर क्या हुआ, नीचे हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। जब भी नीचे इमेजिनरी पार्ट आता है हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई, नीचे वाली टर्म्स a + b था, a - b की फॉर्म थी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। a² - b² की फॉर्म बना दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। 2² = 4, ऊपर वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया। इसमें भी आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, आयोटा आपस में ऐड कर दिया, -5 आयोटा बन गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस प्लस माइनस माइनस -2 और यहाँ 2। अब रियल पार्ट आपस में सॉल्व होता है, तो रियल पार्ट क्या है, -2 + 2 है, तो ये हो जाएगा 0, आपस में हो गया कैंसिल आउट। -5 आयोटा अपॉन 5 इज इक्वल टू -5। अब 5 और 5 आपस में कट गया, आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। अब हमने लेना है माइनस आयोटा का मॉड्यूलस। अब बच्चे बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो माइनस इसका मॉड्यूलस कैसे लें, इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई मसला नहीं है, रियल पार्ट नहीं है तो हम 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। रियल पार्ट नहीं था तो 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट में क्या था, माइनस आयोटा, मतलब -1। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो आंसर इसका वो क्या हो जाएगा, -1। तो हमने लिख दिया -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर लो 1 आता है, 1 0 का स्क्वायर 0 खत्म, √1 का अंडर रूट लूं तो 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1। Z1 अपॉन Z2 मॉड्यूलस का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं, इनको हमने शो करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। कॉम्प्लेक्स प्लेन करीबन हमारे पास सेम है XY प्लेन की तरह, जो हम पहले 7th क्लास में पढ़ते आए। अब पार्ट 1 है -1 - 3 आयोटा। अब -1 - 3 आयोटा को हमने शो करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। चलिए, -1 - 3 आयोटा हमारे पास क्या शो करेगा, -1 शो करेगा हमारे पास। इसको आप ऐसे करके अपने आसान करके लिख भी सकते हैं, कैसे, -1, -3। हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन हमने पढ़े थे, याद है, कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। तो पहली टर्म क्या शो करती थी, x, और दूसरी टर्म हमें क्या शो करता था, y, ठीक है। y पॉइंट, y कोऑर्डिनेट शो करता था। तो हमने क्या किया, इसको भी इसी तरह ले लिया, रियल पार्ट शो करेगा x को और इमेजिनरी पार्ट जो है वो शो करेगा y की वैल्यू को। तो x और y कोऑर्डिनेट बना दिया। अब x नंबर लाइन पे x की लाइन है, ठीक है, ये पॉजिटिव x है, नेगेटिव x है। हमारे पास है -1, मीन्स के नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा पॉइंट, ठीक है। -1 को हमने ले लिया, -1 को हमने शुरू किया, कहाँ तक जाना है, कहाँ मिलाना है हमने इस पॉइंट को, y है हमारे पास -3, ये है पॉजिटिव y, ये है नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो नेगेटिव y एक्सिस पे उन्होंने कहा -3, तो नेगेटिव पे होगा, नेगेटिव पे हम ले आए -3 पे। यहां से हमने -3 को आगे लेके गए, यहां से -1 को लेकर आए, और यहाँ इस पॉइंट पे ये दोनों मीट करें कोऑर्डिनेट्स, तो ये हमने शो कर दिया इस -1 - 3 आयोटा की वैल्यू को कॉम्प्लेक्स प्लेन में शो कर दिया। सिर्फ आप लोगों ने एक पॉइंट लगाना है, बस कोई लाइन नहीं ड्रॉ करनी, कुछ नहीं करना। ये सिर्फ मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है ताकि आप लोग को समझ आए कि हमने ये पॉइंट कैसे बनाया, क्योंकि हम -1 से लाए और यहाँ -3 से लाए, तो इस पॉइंट में दोनों ने मीट किया, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने शो कर दिया, ठीक है। पार्ट बी 2 + 4 आयोटा। अब सेम इसमें भी आप कोऑर्डिनेट्स बना ले, कैसे, ब्रैकेट 2, +4 है तो 4 लिख दिया,
पहली टर्म पहला किसको शो करता था, x को, और ये y को शो करता था हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में, याद है। तो हमने क्या करना है, x एक्सिस पे क्या लेना है, +2 +2 लेना है। तो +2 कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे आ जाएगा, यहाँ ले लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से बढ़ाते गए, आगे लेते जाते गए, कहाँ तक लेके जाना है हम लोगों ने, y की वैल्यू है 4, तो y की वैल्यू पॉजिटिव y है, पॉजिटिव 4 है, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे होगी, पॉजिटिव y एक्सिस ये रहा, तो 4 है, 4 से यहाँ से बढ़ा दिया हमने, यहाँ से बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, डॉट लाइन लगा के शो किया, यहाँ से लेकर आए 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 आए, और ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं, और यहाँ पे शो कर रहा है किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों ने सिर्फ डॉट लगा के शो करना है। पार्ट सी, -3 + 2 आयोटा, इसको भी हम लोग फिर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में करके लिख लेंगे। कैसे, -3, +2 है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस पे। पहले आप लोगों ने नेगेटिव x एक्सिस देख लें, ये है नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। यहाँ से हमने ले लिया -3। अब -3 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमने ये देखना है। y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे आएगा, मीन्स कि हमने यहाँ से कहीं मैच करना है। तो यहाँ पे हम -3 को डॉटेड लाइन लगा के एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से 2 की वैल्यू एक्सटेंड करेंगे, और ये दोनों कहाँ मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो ये क्या शो कर रहा है, इस पॉइंट पे कौन सा नंबर शो हो रहा है, -3 + 2 आयोटा। पार्ट डी, 2 - 3 आयोटा। अब इसमें भी हम लोग फिर कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। 2 - 3 है, तो हम -3 लेंगे, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है आप लोगों ने। अच्छा, अब क्या आ जाएगा, x एक्सिस पे क्या है, +2 है, तो कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2 का एक्सटेंड करना है, कहाँ करना है, ऊपर या नीचे, ये देखते हैं हम। -3 है, मीन्स के नेगेटिव y एक्सिस है, ठीक है, नेगेटिव y एक्सिस है, तो -3 यहाँ पे आ गया। यहाँ से -3 को एक्सटेंड किया, यहाँ से हम 2 को लाए, और इस पॉइंट पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन सा, 2 - 3 आयोटा। पार्ट ई, इसमें हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है 2 आयोटा। तो हम एक नंबर कैसे शो करेंगे, कोई मसला नहीं, सिंपल क्या कर लेंगे, नहीं है रियल पार्ट, उसको हम कंसिडर कर लेंगे 0, 2। अब 0 को रिप्रेजेंट कैसे करना है, हम लोग गए x एक्सिस पे गए, ये यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे 0 आ गया। अगली वैल्यू क्या है, 2, y की वैल्यू क्या है, 2। अब 0 को हमने कहाँ तक बढ़ाना है, 2 तक, तो यहाँ से ले आए हम 2, ये यहाँ से मीट कर रहा है, और 0 यहाँ से गया, तो इस पॉइंट पे हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है नंबर 2 आयोटा। पार्ट एफ, -3 आयोटा, सेम पिछले वाले पार्ट की तरह है, इसमें हमारे पास क्या है, रियल पार्ट नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, शो करेंगे कोऑर्डिनेट्स में, कैसे, 0, रियल पार्ट नहीं था, 0 आ गया, और -3। पहली वैल्यू किसकी है, x एक्सिस की, दूसरी y की, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ गया 0। अब 0 कहाँ लेके जाना है हम लोगों ने, -3 है, तो मीन्स की नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, तो 0 को हमने एक्सटेंड किया कहाँ तक, -3 तक एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे वो मिल रहा है, यहाँ पे जो है मीट हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, -3 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट जी में हमारे पास रियल नंबर दिया हुआ है और इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया हुआ, आयोटा की फॉर्म दी ही नहीं है। तो अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम सिंपल, जैसे हमने आयोटा वाले में था, रियल पार्ट नहीं था, उसमें किया, इसमें भी करेंगे। कोऑर्डिनेट्स बना लिए, 2, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, उसकी जगह आ जाएगा 0। अब ये इसको शो करता है x एक्सिस की वैल्यू को, और ये y को शो करता है। x पे हमने कहाँ जाना है, 2 पे, ठीक है, 2 आ गया। अब इसको एक्सटेंड कहाँ करना है, ऊपर या नीचे कहाँ करना है, कहीं नहीं करना, हमारे पास 0 आंसर है, y की वैल्यू 0 है, तो ये 2 पे ही हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा आंसर, वैल्यू को, हमारे पास 2 ही है, तो वो पॉइंट 2 पे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7,
सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, पीछे हम इस तरह चीजें हम कर चुके हैं, वही उन्होंने अलग से बाकायदा कंडीशन लिख के दे दी कि बाकायदा सेपरेट करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को। पीछे क्वेश्चंस की तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहला पार्ट है √2 माइनस √3 आयोटा √ से बाहर है, ठीक है, का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, लेकिन अक्सर बच्चे उस फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे खोलें, उस पर वैल्यू पुट करना उनको नहीं आती, तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यूज कर सकते हैं। क्या, अब ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, मतलब ये ब्रैकेट 2 टाइम्स है, तो हमने इसको स्क्वायर खोल के अलग अलग लिख दिया, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसको पूरी होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और -3 आयोटा को होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, ठीक, 2 √2 थे तो उनका स्क्वायर आ गया, माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √3 आयोटा माइनस √3 √2 आयोटा माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √3 आयोटा। तो ये 2 दफा हो गया, सेम नंबर है तो हमने क्या लिख दिया, √3 आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, √2 का अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 माइनस, अब ये अंडर रूट के अंदर 2 पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो इसको हम एक अंडर रूट के अंदर कर सकते हैं क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने अंडर रूट एक ही ले लिया और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। अगर इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर में √2 मल्टीप्लाई बाय √3 लिखो तो √6 ही आंसर आएगा, ठीक है। उसमें क्या किया, अब यहाँ पे माइनस √3 इंटू √2, इसको भी हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके एक साथ एक दफा अंडर रूट लिख दिया, आयोटा 7 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर दोनों के ऊपर था तो √3 का स्क्वायर अलग कर दिया और आयोटा का स्क्वायर अलग कर दिया लिखने में, ताकि हमारे पास गलती ना हो कि हम ऐसा ना किसी का स्क्वायर लेना भूल जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2 एज इट इज √6 आयोटा माइनस √6 आयोटा, √3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √3 और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दी वैल्यू उसकी -1, प्लस माइनस -3। मैं यहाँ पहले इसको ले आई, अरेंज कर दिया, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ कर दिया, ठीक है। अब ये -√6 था और ये -√6 था, दोनों के साथ आयोटा है, इसका मतलब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि आयोटा की पावर भी सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है। तो हमने क्या किया, √6 2 बार था तो हमने लिख दिया -2 √6 आयोटा। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखिए -√6 माइनस √6 तो आंसर आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या हुआ, रियल पार्ट को सॉल्व किया तो -1 आ गया, इमेजिनरी पार्ट एज इट इज आ गया। उन्होंने कहा है सेपरेट करें तो आप उसको, सेपरेट तो है ये लेकिन आप उसको अलग से एंड में आंसर की फॉर्म में लिख सकते हो, r इज इक्वल टू -1 और इमेजिनरी इज इक्वल टू -2 √6, ठीक है। इमेजिनरी शो कर रहा है आयोटा वाले पार्ट को तो आप आयोटा नहीं लिखोगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल पार्ट आंसर आ गया, ये आ गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, हमने सेपरेट कर दिया जो हमें क्वेश्चन में बोला। पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, फिर से स्क्वायर है, ब्रैकेट हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, हमने 2 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लें आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद √2 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग आती होगी, अब थोड़ा सा तेज चलते हैं। फिर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, आ गया 2 प्लस √2 और √2 सेम था, आयोटा की पावर भी सेम है तो ऐड हो सकता है, हमने ऐड कर दिया, 2 √2 आ गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह आ गई वैल्यूज की -1 प्लस माइनस, ठीक है। रियल पार्ट के साथ कर दिया, आयोटा वाला पार्ट अलग लिख दिया, सॉल्व किया, 1 + 2। अब हम लिख सकते हैं रियल पार्ट का आंसर क्या आया 1 और इमेजिनरी पार्ट का आंसर आया 2 √2, ठीक है। अब पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है,
2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है कि इसमें पता नहीं डिवीजन भी आ गई है, नीचे भी आयोटा है, ऊपर भी क्या कुछ हो गया। नहीं, ऊपर वाली फॉर्म बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह अब हम अभी तक हमने ए पार्ट और बी पार्ट किया है। ठीक है, होल स्क्वायर है तो इसको आप अलग अलग खोल के लिख दो, 2 ब्रैकेट्स आ गई। ठीक है, इसको आप बाय फॉर्मूला भी कर सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, लेकिन अगर आप लोग को वो नहीं आ रहा, खोलना नहीं आता, कंफ्यूजन है, तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो। ये दूसरा मेथड है। ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा 2 दफा था, दो ब्रैकेट पे स्क्वायर था, 2 दफा थी, 2 दफा हमने अलग अलग करके लिख दिया। आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। नीचे वाली टर्म हमने अभी तक ऐसी लिखी हुई है। हमें पता है कि नीचे वाली टर्म अगर आयोटा हो, इमेजिनरी पार्ट उसमें हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रैशनलाइज करते हैं, मस्ट रैशनलाइज करते हैं, लाजमी करना है। ठीक है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज का पार्ट हो, लेकिन अगर नीचे आयोटा आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट है, तो रैशनलाइज मस्ट करना है। अब हम ऊपर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, इसको इससे 2 को इस पूरी होल ब्रैकेट से, 3 आयोटा को भी इस पूरी ब्रैकेट से, यहाँ पे साइन का ख्याल रखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनी है, 4 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 6 आयोटा और 6 आयोटा आपस में सॉल्व हो सकता है, 12 आयोटा आ गया। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कर देंगे, 4 माइनस 9 माइनस 5, आयोटा वाला पार्ट एज इट इज, नीचे वाली टर्म हमारे पास अभी तक एज इट इज कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी मैंने बताया रैशनलाइज करना है, क्योंकि नीचे इमेजिनरी नंबर है। रैशनलाइज करने के लिए उसी के कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाली टर्म सिंप्लीफाई हो गई, अब और नहीं हो सकती। हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, तो थोड़ा सिंपल फॉर्म में ले आए, स्क्वायर वगैरह सब खत्म कर दिया। अब जब वो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, नीचे वाली टर्म को रैशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो गलती नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन सब कुछ एक साथ करोगे बच्चों तो फिर मसला होगा। अच्छा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाली टर्म में क्या आ जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी वाली फॉर्म बन गई। इसको हमने बंद कर दिया फॉर्मूले से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ऊपर वाली टर्म को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया, कुछ ये फॉर्म बन गई। अब क्या करेंगे, नीचे वाली आयोटा स्क्वायर की जगह भी वैल्यू पुट कर देंगे -1, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी वैल्यू पुट कर देंगे -1। ठीक है, नीचे की फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9, और ऊपर वाली फॉर्म क्या बन जाएगी, आयोटा वाला पार्ट सॉल्व किया, -3 आयोटा आ गया। रियल पार्ट सॉल्व करेंगे रियल पार्ट के साथ, तो आंसर क्या आएगा, -41 इंटू -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, नीचे डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया है, सिंप्लीफाई हो चुका है, तो हमने क्या करना है, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके लिख दिया। आप इसको अलग से बकायदा मेंशन भी कर सकते हो कि रियल इज इक्वल टू -41/10 और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -3/10। पार्ट डी, होल ब्रैकेट 1/2 प्लस √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर लिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है कि इसमें रियल पार्ट अलग है, फ्रैक्शंस भी हैं, और वो क्या करना है, सिंपल, पहले हम ब्रैकेट के अंदर की फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर लेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर पे जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, पहले एलसीएम मेक कर दिया, +2, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, हमने उसको होल एलसीएम लेके नीचे 2 लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई और कुछ हो नहीं सकता, रैशनलाइज तो करना नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा है नहीं। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर लेंगे। होल स्क्वायर कैसे लेंगे, ये टर्म भी 2 बार है, ये टर्म भी 2 बार है, तो हमने क्या किया, इस पूरी टर्म को 2 बार लिख दिया, अलग अलग करके खोल के लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ठीक, ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसको पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, इसको पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हमने करके लिख दिया।
2 2 जा 4, 4 आ गया। अब चलेंगे क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म बन गई। आयोटा वाला पार्ट के साथ सॉल्व हो जाएगा। √3 है, √3 है, 2 √3 तो क्या बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस होने के बाद बन जाएगा 2 √3 आयोटा प्लस स्क्वायर दोनों के ऊपर था, ठीक है, तो इसका और ये कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी नेक्स्ट स्टेप में, इसकी जगह -1 और ये 1 साथ ऐसे उतर रहा है, ठीक है। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व किया तो क्या आ गया, 1 -3, आयोटा वाला पार्ट साथ लिख दिया, नीचे 4 आ गया। फिर क्या किया हम लोगों ने, 1 -3 सॉल्व किया तो -2 आया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 आ रहा है, मतलब हम दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इन दोनों वैल्यूज में से, दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, -1, यहाँ से 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा, माइनस साइन तो कुछ जगह है, यहाँ कुछ नहीं रहा है, मतलब 1 -1 प्लस यहाँ से 2 चला गया, क्या बचा, √3 आयोटा, √3 आयोटा हमने लिख दिया अपॉन 4। अब ये डिवीजन की फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये 2 इस होल से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम कटिंग कर सकते हैं। इस स्टेप में बच्चे कटिंग कर देते हैं 2 की 4 के साथ, नहीं, इस स्टेप में कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो एडिशन की फॉर्म में, अभी तक हम उसको नहीं काट सकते। यहाँ पे वो आ गया मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में और इस तरह डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको हम कटिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो क्या आंसर आ गया, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया, 2 को, -1 अपॉन 2 इज अ रियल पार्ट प्लस √3 अपॉन 2 आयोटा इज अ इमेजिनरी पार्ट। 2 दोनों के नीचे, तो हम इसको एलसीएम ब्रेक करके दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। पार्ट ई 1 - आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन, ये पार्ट बहुत आसान है। अभी तक हम क्या करते हैं, हम उस नीचे जो आयोटा था उसको रैशनलाइज कर रहे थे, बहुत लंबा चौड़ा किस्सा था, लेकिन ये क्वेश्चन ही आसान है। इसमें उन्होंने हमें नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर दिया हुआ है, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी -1, ऊपर वाली टर्म आ गई एज इट इज। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस साइन की वैल्यू है, तो हमने क्या किया, माइनस साइन को, इसको एक स्टेप मैं यहाँ पे कर देती हूँ आप लोगों के लिए। हमने माइनस साइन को ऊपर ले लिया और 1 - आयोटा एज इट इज लिखा हुआ, ठीक है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, ये माइनस को हम यहाँ साइड पे लाए, सही, 1 नीचे है, लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब क्या हुआ, इस माइनस साइन की वजह से अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो गए, 1 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, -1 बन गया, माइनस प्लस आयोटा हो गया, क्योंकि माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी वजह से साइन चेंज हो गए। बस ये इसका आंसर है। रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट का आंसर क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो इमेजिनरी पार्ट का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट एफ, 1 अपॉन आयोटा इंटू 1 - आयोटा होल स्क्वायर वाली एक हम पहले एग्जाम्पल इसकी पार्ट कर चुके हैं, लेकिन इस पार्ट में इन्होंने होल स्क्वायर के साथ एक आयोटा भी दे दिया, थोड़ा सा आप लोगों को ट्विस्ट करने के लिए, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, लेकिन आसान है बिल्कुल। हम आयोटा होल स्क्वायर को अलग अलग करके खोल देंगे, लिख देंगे, ठीक है। इसको आप बाय फॉर्मूला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमारे पास है, a - b होल स्क्वायर वाली, उससे भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो अगर वो ना करें मसला नहीं है, इससे कर लें। 1 - आयोटा 2 बार था, पावर 2 है, तो मतलब ये ब्रैकेट 2 बार है, तो हमने खोल के अलग अलग लिख दिया। अब क्या हुआ, आयोटा एज इट इज, ब्रैकेट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि क्या है, मल्टीप्लाई को शो कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस होल टर्म माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस होल टर्म, 1 लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब यहाँ पे माइनस आयोटा साइन है, तो आपने इसका ख्याल करना है, ये एक मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक ब्रैकेट में पूरी एक टर्म बन जाएगी, ठीक है। लिखने का तरीका भी बहुत मैटर करता है, छोटी छोटी गलतियां ऐसी भी होती है जो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 1 1 1 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म बन गई हमारे पास, माइनस आयोटा आपस में ऐड हो जाएगा, -2 आयोटा
आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। अच्छा आप यहाँ देखिए मैंने दो ब्रैकेट्स यूज किए, इसकी वैल्यू को -1 को ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि प्लस साइन बाहर था, अंदर माइनस साइन है, तो इनको सेपरेट करने के लिए मैंने एक ब्रैकेट यूज की है। और ये वाली ब्रैकेट मेरे पास एज इट इज है, ये किसको शो कर रही है कि ये आयोटा इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने इन दोनों से ब्रैकेट यूज की है। ठीक है, ब्रैकेट्स का मतलब होता है हम ऐसे नहीं लगा देते, तो आप लोगों ने लिखने में ख्याल करना है ब्रैकेट का कहाँ यूज होगी और कब यूज होगी। अच्छा अब जाओ नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्लस माइनस -1 एज इट इज, आयोटा एज इट इज, -2 आयोटा भी एज इट इज, -1 था +1 था, आपस में हो गया कैंसिल, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या बचा -2 आयोटा, 1 अपॉन आयोटा जो बाहर था एज इट इज चलता हुआ आ रहा है, -2 आयोटा आ गया। अब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब सिंप्लीफाई हो चुका है काफी हद तक, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अब उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन -2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा 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 स्क्वायर हो गया, -2 एज इट इज आएंगे मल्टीप्लाई होके। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने नेक्स्ट स्टेप पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, -1 -2 एज इट इज है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, इसका इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, तो हम लिखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन था कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट क्या आया 1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। ठीक है, या आपने अलग से नीचे लिख दिया, अलग से बेशक, यहाँ मैं लिख ही देती हूँ। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट जी की तरफ। पार्ट जी है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैंने एक छोटी सी गलती कर दी जो अक्सर बच्चे पेपर में कर देते हैं, और वो गलती पता भी नहीं चलती कि गलती हुई कहाँ है। अक्सर हम चेक करते होते गलती तो कहीं है नहीं, आंसर क्यों गलत आ रहा है, हमारा क्वेश्चन क्यों गलत है। तो यहाँ भी एक छोटी सी मैंने बहुत गलती की है, आप लोगों ने वो गलती पकड़नी है, मुझे कमेंट्स बताना है कि आप लोगों ने फाइंड कर लिए क्या मिस्टेक है, क्या आप लोग ये क्वेश्चन खुद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसका सही सोल्यूशन आपको शॉर्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट z into z conjugate is a real number। उन्होंने कहा कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें अपनी मर्जी से और शो करें इस कंडीशन को कि z को मल्टीप्लाई जब करेंगे z कॉन्जुगेट के साथ तो एक रियल नंबर आएगा, हमने बस शो करनी है। ये आपके पास MCQs में भी कंडीशन आ सकती है कि z into z बार इज डैश इज अ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, 0, सिर्फ कोई और नंबर दे देंगे, कुछ 3-4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपने इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व भी करना है अपने लिए अभी इन क्वेश्चंस में, और इनको समझना भी है, याद भी रखना है कि इसका आंसर क्या आता है, MCQs में ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, उन्होंने कहा कुछ भी ले लें, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इजी से ले लें ताकि आप लोगों को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। तो हमने लिया 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब क्वेश्चन था z इंटू जेड बार, तो मैंने z भी ले लिया और उसकी कॉन्जुगेट z बार जो कॉन्जुगेट है तो z बार भी ले लिया। कॉन्जुगेट में क्या था, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो 2 प्लस आयोटा बन गया। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, z इंटू जेड बार लिख दिया हमने, दोनों की वैल्यूज लिख दी, मल्टीप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन गई, आंसर आ गया ये 4 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब प्लस 2 आयोटा था और माइनस 2 आयोटा, तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 4 एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी -1, ये वाला माइनस एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो क्या हमारे पास आंसर एक रियल नंबर आया है, बिल्कुल आया है। इसका मतलब है हमने शो कर दिया कि यस z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। अब पार्ट बी में बोला हुआ है z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन को आपने समझना है ताकि आपको उसी सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे। z का स्क्वायर लेना है, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर, फिर उसको प्लस करना है किसके साथ, z कॉन्जुगेट लेना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है, और फिर इनको प्लस करने के बाद आंसर बताना है कि वो एक रियल नंबर है। ठीक है, हमने क्या किया, z स्क्वायर ले लिया, z था 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ले लिया,
होल स्क्वायर को हमने अलग अलग करके लिख लिया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने इसको मल्टीप्लाई किया और ये इस तरह की कुछ फॉर्म बन गई, कुछ इस तरह का आंसर आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हुआ, -2 आयोटा, -2 आयोटा हो गया -4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने फिलहाल नेक्स्ट स्टेप में -1 लिखा है और 4 एज इट इज नीचे। ठीक है, सिंप्लीफाई किया और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये स्टेप मैंने फिर डायरेक्ट कर दिया, 4 -1 हो गया 3 और -4 आयोटा एज इट इज आ गया। अब हमारे पास आंसर आ गया ये किसका, z स्क्वायर का आंसर आ गया 3 - 4 आयोटा। ठीक है, अगला पार्ट क्या था, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो z कॉन्जुगेट क्या था जो हमने क्वेश्चन में शुरू में ले लिया था, 2 + आयोटा। ठीक है, z कॉन्जुगेट क्या आया था, 2 + आयोटा। तो 2 + आयोटा का अब हमने लेना है स्क्वायर, 2 बार है, दोनों को अलग अलग लिख लिया, मल्टीप्लाई कर ली दोनों ब्रैकेट्स आपस में, तो आंसर की फॉर्म बन गई। अच्छा, अब क्या हुआ, 2 यहाँ +2 आयोटा है, +2 आयोटा क्या हो गया, +4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू 4 एज इट इज नीचे। आंसर आ गया z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर का आंसर आया है 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या था, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लास्ट स्टेप था हमारा z स्क्वायर प्लस इसके आंसर को प्लस करना है इसके आंसर से। तो हमारे पास दोनों के आंसर आ चुके हैं। अब हमने क्या किया, हमने लिखी कंडीशन z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल टू, z स्क्वायर का आंसर लिखा, साथ हम लिखा प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर का आंसर लिखा, -4 आयोटा था +4 आयोटा था, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट। ठीक है, 0 हो गया, 3 + 3 = 6। हमारे पास हमने शो कर दिया कि यस इस स्टेटमेंट का आंसर, इस कंडीशन का आंसर है रियल नंबर, जो आंसर 6 है वो रियल नंबर है, जो हमने शो कर दिया। पार्ट सी, z - z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पहले वाले पार्ट में अलग अलग स्क्वायर था और बीच में एडिशन था, इसमें क्या है, z - z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। अब ये भी एक रियल नंबर हमने शो करना है। पहला स्टेप क्या होगा, z - z कॉन्जुगेट, z लिखा माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी, माइनस साइन की वजह से इस पूरी ब्रैकेट के साइन अब चेंज हो जाएंगे, +2 था -2 हो गया, प्लस आयोटा था माइनस आयोटा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया साइन आपस में। ठीक है, अब क्या हुआ, -2 और +2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हुआ, अब पीछे क्या बचा, माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, -2 आयोटा। अभी तक हमारे पास आंसर क्या है, z - z कॉन्जुगेट का आंसर आ गया। अब कंडीशन क्या थी कि इसका हमने होल स्क्वायर लेना है, तो दोनों साइड पे हम होल स्क्वायर ले लेंगे। नाउ z - z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लिया और इस तरफ वाली साइड का भी स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर होल पे है, तो माइनस का स्क्वायर लेंगे क्या आता है, +2 का स्क्वायर लेंगे क्या आता है, 4। आयोटा स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, -4। और -4 हमारे पास क्या है, रियल नंबर, तो हमने शो कर दिया कि हाँ इसका भी आंसर रियल नंबर है। अब है पार्ट डी, z मॉड्यूलस, याद है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस पढ़ा था हमने लास्ट क्वेश्चन में। तो डी पार्ट में वो कह रहे हैं कि z मॉड्यूलस और z एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों बोल सकते हैं आप, एंड z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, ठीक है, आर रियल नंबर्स। इन दोनों की मॉड्यूलस आपस में, इनको कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई मल्टीप्लाई ऐड नहीं करना, बस दोनों को बताना है कि इन दोनों का आंसर जो है वो रियल नंबर्स है। ठीक है, हमने क्या किया, z मॉड्यूलस लिया, z क्या था हमारे पास, 2 - आयोटा था। ठीक है, तो 2 था, पहली वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि मॉड्यूलस में हम बीच में प्लस लेते, प्लस साइन वो आ गया, आयोटा की वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा वो उसके साथ आएगा, तो माइनस आयोटा था तो मतलब -1 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 आ गया, इसका स्क्वायर लिया 1 आ गया, √ प्लस किया √5, √5 हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट, z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। ठीक है, z कॉन्जुगेट हमने लिया था पहले, क्या था, 2 - आयोटा z है, इसको कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + आयोटा। अब 2 + आयोटा का हमने मॉड्यूलस लेना है, तो √2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। ठीक है, दोनों के इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट उठाना है,
मॉड्यूलस में, याद रखें, ठीक है। आयोटा यहाँ पे मॉड्यूलस में आयोटा नहीं होता, कोई हमेशा रियल नंबर ही आंसर आएगा। अच्छा, एक और हिंट है आप लोगों के पास। आप लोगों को पता है कि मॉड्यूलस में और एब्सोल्यूट वैल्यू में हम हमेशा इमेजिनरी पार्ट को निकाल देते हैं, इग्नोर करते हैं, सिर्फ उसका कोफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है। हमेशा यहाँ पे इन दोनों की जगह पे कोई ना कोई नंबर होता है, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हम उसको सिर्फ रियल पार्ट उठाते हैं, सिर्फ रैशनल नंबर्स उठाते हैं, उसमें हम लोग आयोटा कहीं नहीं लिखते। तो ये एक एब्सोल्यूट बात है कि अगर एमसीक्यूज में पूछे कि बताएं जेड मॉड्यूलस या जेड कॉन्जुगेट मॉड्यूलस और व्हाटएवर मॉड्यूलस, कुछ भी लिख के मॉड्यूलस लिख दें और बोले बताएं आर डैश रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लोगों ने हमेशा रियल नंबर पे करना है, ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि हमें पता है कि मॉड्यूलस जब हम लिखते हैं, अंडर रूट पे जब वैल्यू लिखते हैं तो उसमें हम आयोटा लिखते ही नहीं है कहीं पे, तो आंसर इन द एंड आएगा रियल नंबर नहीं, चाहे वो कुछ भी आंसर आए लेकिन आएगा क्या, रियल नंबर। तो इससे आप लोगों को एक हिंट मिल गया कि आप लोगों को जब भी मॉड्यूलस लिखे कहीं पे लिखा हो गया आर डैश, तो आपने फौरन रियल नंबर पे टिक लगा देना, ठीक है। अब क्या है, अच्छा इसको हमने सॉल्व किया अंडर रूट के अंदर और 4+1 अंडर रूट 5 आ गया, तो ये भी क्या हमें शो कर दिया कि ये भी रियल नंबर है। अब आ गया ई पार्ट, z² माइनस z का होल स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। सारे पार्ट अब तक जो हमने किया, हमने शो किए थे कि वो रियल नंबर है, ये वाला पार्ट इसमें शो कर रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर है। तो हमने क्या करना है, z² लेना है पहले, सबसे पहले z² में पार्ट बी में, सॉरी यहाँ पे पार्ट बी में ले चुकी थी, तो मैंने इसको दोबारा सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट उसका आंसर उठा लिया, ठीक है, बी z² का। ये देखिए z² का डायरेक्ट मैंने आंसर उठाया। सेम यही चीज हम कर चुके थे पार्ट बी में, z का स्क्वायर, ठीक है, z का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आया था 3+4 आयोटा। तो हमने वही वैल्यू उठा ली दोबारा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सेम चीज थी, दोबारा क्यों करनी थी। तो z होल का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 3+4 आयोटा। अब दोनों की वैल्यूज लिख दी, करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। पहले ये टर्म है, पहले इसका फॉर्म लिखी, माइनस ब्रैकेट का यूज हम मस्ट करेंगे क्योंकि बाहर है माइनस साइन, तो माइनस साइन की वजह से अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन में ब्रैकेट का यूज मस्ट करना, सारे क्वेश्चन में करो, अच्छा है, और ध्यान से करो, ब्रैकेट का कोई मकसद है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने ब्रैकेट खोली तो +3 था -3 हो गया, +4 आयोटा था -4 आयोटा हो गया, +3 -3 आपस में हो गए कैंसिल आउट, 0 आ गया, -4 आयोटा इज इक्वल टू -8 आयोटा। तो क्या शो हुआ कि यस इज एन इमेजिनरी नंबर, ये एक इमेजिनरी नंबर है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप तो कमेंट में जरूर पूछें, फीडबैक जरूर दें। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का जी पार्ट गलत है, उसमें आपने मिस्टेक फाइंड करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या आपको गलती मिल गई और क्या आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया या नहीं। उसका सही सोल्यूशन मैं आप लोगों को शॉर्ट में प्रोवाइड करूंगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।